ॐ भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे। ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः। नमस्कार सम्मान्य देवी और सज्जनों, आज नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में हम सब साधना के उस चौथे सूत्र के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हमने जहां माँ दुर्गा के 3 शक्तियों के संबंध में चर्चा की, उनकी कथा को सुना, उनके स्वरूप को देखा, वहीं हमने 3 साधना सूत्र के ऊपर भी चर्चा की जो हमें उन्हीं शक्तियों के नाम, उन्हीं के स्वरूप या उन्हीं की कथा से प्राप्त हुए थे। आइए आज हम माँ दुर्गा की चौथी शक्ति, उनके चौथे रूप माँ कूष्मांडा की आराधना करने जा रहे हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर, उनकी कथा से प्रेरणा लेकर हमें आज की हमारी साधना का चौथा सूत्र प्राप्त होगा। देवियों और सज्जनों, यूं तो जो अंड शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है ना, अंड का संबंध यहाँ पे ब्रह्मांड से है, क्योंकि ऐसे हमारे पुराण ऐसी कथाएं कहती हैं माँ कुष्मांडा के संबंध में कि जब ये ब्रह्मांड नहीं था, जब हर चीज घोर अंधकार के गोद में थी, तब माँ कुष्मांडा ने ही अपनी ईष्ट हंसी द्वारा, अपनी मंद मुस्कान द्वारा इस सारे ब्रह्मांड की रचना की, सारी सृष्टि को रचा। इसलिए उन्हें इस सृष्टि की सबसे प्रथम शक्ति या आदि शक्ति भी कहा जाता है। अष्टभुजा माँ कुष्मांडा के जहां 6 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, वहीं एक हाथ में माला है और एक हाथ में उनके अमृत कलश है। चेहरे पे मंद मंद मुस्कान है माँ के। माँ का वाहन एक सिंह है और माँ कुष्मांडा के संबंध में कथा ऐसी भी आती है कि माँ कुष्मांडा का निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतर है। माँ कुष्मांडा के अलावा और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो सूर्य मंडल के भीतर निवास कर सके। इन्हें माँ आदि शक्ति का, माँ पराम्बा का सबसे तेजस्वी रूप भी कहा जा सकता है। तो आइए माँ से आशीर्वाद लेकर हम आज अपने चौथे साधना सूत्र की बात करें। देवियों और सज्जनों, जो प्रसंग हम माँ कुष्मांडा के संबंध में सुनते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी मंद मुस्कान द्वारा सारे ब्रह्मांड की रचना की, यहीं से हमें अपनी साधना का चौथा सूत्र मिल जाता है। मैं निवेदन करूं कि साधक को जीवन में सहज रहना बहुत आवश्यक है। साधक अगर प्रसन्न नहीं होगा तो साधक कभी भी सृजनात्मक नहीं हो सकता। अगर वो चाहता है कि वो जीवन में किसी प्रकार का सृजन करे, कोई क्रिएशन करे, उसके लिए उसका सहज और प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है। पहले दिन का जो हमारा साधना सूत्र था वो ये था कि अपने आप को जीवन में किसी बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ें या अपना जीवन का कोई लक्ष्य, एक बड़ा ध्येय अपने लिए चुनें। दूसरे दिन हमने चर्चा की कि अगर ऊर्जा को रास्ता मिल भी जाए बड़ा लक्ष्य से जुड़कर, तब भी उसे ऊपर उठाने के लिए जीवन में तप करना पड़ता है, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। कल तीसरे दिन हमने चर्चा की कि साधक जब साधना में लीन हो जाता है तब उसके लिए जीवन में ध्वनि का कितना महत्व होता है, किस प्रकार की ध्वनियां उसे अब सुननी चाहिए और किस प्रकार की ध्वनियों का अभ्यास उसे अपने मुख से करना चाहिए। परंतु ये तीनों सूत्रों को देख के हो सकता है हमारे मन में एक ये हम अपने एक परिकल्पना कर लें
कि साधना का जो मार्ग है ये अत्यंत गंभीर होने का मार्ग है। ऐसा लगे कि जो व्यक्ति साधक है, जो साधना के मार्ग पे है, वो बिल्कुल जिंदगी को लेके, अपने जीवन को लेके डेड सीरियस रहता है, परंतु ऐसा नहीं है। माँ कुष्मांडा के इस प्रसंग से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर साधक चाहता है कि वो जीवन में कुछ सृजनात्मक काम करे, तो सबसे पहले साधना करते हुए भी उसका सहज रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो सहज रहना भी उसकी साधना को आगे बढ़ाएगा, उसकी साधना में फल लगाएगा। इसलिए हम ये ना सोचें कि हम कोई भी व्यक्ति हो जो भक्ति भाव रखता हो, श्रद्धा भाव रखता हो, या किसी एक विशेष मार्ग को उसने अपने लिए चुना हो जिससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, कि अगर ये व्यक्ति इस रास्ते पे चल रहा है तो इसका मतलब ये इसके जीवन में हास्य नहीं होगा, इसके जीवन में संगीत नहीं होगा, इसके जीवन में कला नहीं होगी, इसके जीवन में नृत्य नहीं होगा। ऐसा नहीं। और ऐसा मेरा मानना है कि जरूरत से ज्यादा गंभीर जो व्यक्ति रहता है ना, जरूरत से ज्यादा गंभीर रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी जीवन का आनंद नहीं ले पाता। हमेशा डेड सीरियस अबाउट एवरीथिंग, हर चीज को लेके। हो सकता है आपके मन में सवाल उठे कि दिव्यानंद जी, खुश कौन नहीं रहना चाहता, प्रसन्न कौन नहीं रहना चाहता। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई हम अपनी इच्छा से चाहते कि बस दुखी रहें, या हमेशा शिकायत करते रहें, या उदासी में रहें हमेशा। मेरा ऐसा मानना है निजी रूप से कि जो व्यक्ति सहज नहीं है ना, वो कभी खुल के मुस्कुरा नहीं सकता, वो कभी संगीत का आनंद नहीं ले सकता, वो कभी खुल के नाच नहीं सकता। जीवन में सहजता बहुत अनिवार्य है। अब फिर दूसरा सवाल यही है, महाराज सहज भी तो हम होना चाहते हैं। आप कहते हैं सहजता से व्यक्ति प्रसन्न रहेगा, तो सहज कौन नहीं रहना चाहता। और रही बात असहजता की, तो असहजता के बहुत सारे कारण हैं। कभी किसी को कोई शारीरिक कष्ट हो गया, कभी हमें कोई पारिवारिक समस्या हमारी चल रही है, कभी कोई व्यापारी है तो उसको कोई व्यापार के संबंध में कोई दिक्कत है। तो ये सब कुछ कारण बनते हैं जो व्यक्ति के, हाँ एक और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई विशेष कारण नहीं होता असहज होने का, जो होते ही दुखी हैं। उनके पास, उनसे पूछिए और महाराज जीवन कैसा चल रहा है, सब ठीक है। अरे क्या है, हमारा बस समय काट रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? अरे बस सब बेकार है, ऐसे यहाँ पे क्या करना है। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको। परंतु याद रखिए, एक साधक कभी उदास नहीं हो सकता, एक साधक कभी निराशा की खाई में नहीं गिर सकता। अपने आप को सहज बनाए रखना चाहिए। हर समय शिकायत करना, हर समय ये देखना कि मेरे पास क्या नहीं है, मैं ये नहीं पा पाया, यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। जीवन में खूब संघर्ष करो, साधना करो। और साधना से ही देखिए, हमने माँ कुष्मांडा के संबंध में मैंने आपसे एक निवेदन किया कि माँ कुष्मांडा का स्थान सूर्यमंडल के भीतर है। वो उस तेज को सहन कर रही हैं और केवल वही कर सकती। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में जितने प्रकार का संघर्ष आता है, तो मेरा विश्वास कीजिए कि साधना आपको उस तेज को सहन करने की शक्ति जरूर दे देगी, आप उससे ऊपर उठ सकेंगे। परंतु साधना करते हुए भी व्यक्ति का सहज रहना बहुत जरूरी। और सहज कैसे रहें, मुझे उसके कुछ ज्यादा तो नहीं, बस एक दो कारण समझ आते हैं। सबसे पहला, मेरा विवेक कहता है कि आज हमारे जीवन में से जो पारदर्शिता चली गई है, ट्रांसपेरेंसी हमारी खो गई है, उसने हमें बहुत असहज बना दिया है। हम जीवन में पारदर्शी नहीं, हर चीज में दुराव छुपा हुआ है। मैं रामचरितमानस का विद्यार्थी हूँ। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि जब रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया, विभीषण मन में ये सोच के कि अब मैं भगवान राम की शरण में जाऊंगा, समुद्र पार करके अपने मंत्रियों के साथ इस पार आया। यहाँ जब वानरों को पता चला कि रावण का भाई आया है, अंदर जाके सूचना दी कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है,
तब भगवान राम ने सुग्रीव से ये बात पूछी कि सुग्रीव, रावण का भाई आया है, तुम्हारे अनुसार हमें क्या करना चाहिए? तो सुग्रीव ने कहा कि महाराज, इसमें इतने सोचने विचारने की क्या बात है। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि भेद हमार लेन सठो आवा। निश्चित रूप से रावण का भाई है, शत्रु का भाई है, युद्ध सर पे है, हम इतने पास पहुंच चुके हैं, तो भेद हमारा लेने सठ हमारा भेद ही तो लेने आया होगा। इसलिए मेरी आपसे सलाह है राघव कि राखिए बांधि मोहि अस भावा, कि ऐसे शत्रु को बांध कर अपने पास रखो, हो सकता है कि युद्ध में हमें इसकी आवश्यकता पड़े। भगवान के चेहरे पे एक मुस्कान आई और भगवान राम ने सुग्रीव को बहुत सुंदर उत्तर दिया। एक भाव यहाँ ईश्वरीय पक्ष है, मैं उसको नहीं कहूंगा, परंतु व्यवहारिक रूप से भगवान ने उस समय क्या होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सुग्रीव, तुम कहते हो कि शत्रु का भाई आया है, कहीं हमारे भेद ना ले ले, पर मैं ये कहता हूं कि अगर वो भेद ले भी लेगा तो क्या दिक्कत है। भगवान कहते हैं कि भेद ले न पठवा दस सीसा, तब हूं न कछु भय हानि कपीसा। अगर वो भेद लेने भी आया है तो उसे लेने दो, उसे अपने शास्त्रागार दिखाओ, हमारी सेनाओं की जो हमने रचना की है उसके बारे में जानकारी दो, जो उसे जानकारी चाहिए ले ले। क्योंकि भगवान राम जानते हैं कि शक्ति शस्त्र में नहीं होती, शस्त्र चलाने वाले योद्धा की भुजाओं में होती। ठीक इसी प्रकार मैं आप सबसे ये निवेदन करूं, हम कहते हैं हमारा समय खराब है, अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, परंतु मैं आपसे निवेदन करूं, जब हम सच्चे होते हैं, जब हमारे चारित्र में शक्ति होती है, तब आप दुनिया से जूझने की ताकत रखते हैं। वो चरित्र आपको वो बल देगा। हमारे साथ तो आजकल परिस्थिति ऐसी हो गई है कि सिर्फ मोबाइल का पासवर्ड जो है ना, अगर एक बेटा अपने पिता से पूछ ले, या बल्कि ज्यादातर तो ऐसा होता है कि जब पिता अपने बेटे से पूछते हैं कि तेरे मोबाइल का पासवर्ड क्या है, तो बेटे के चेहरे पे उसका जो एक रंग उड़ जाता है, या उसके चेहरे पे इतने सारे प्रश्न आ जाते हैं, क्या करना है, क्या देखना है, मैं खोल देता हूं, आपको क्या चाहिए, अपने मोबाइल में देख लीजिए। पति पत्नी के बीच में भी ऐसा होता है। यहाँ पे बात सिर्फ पासवर्ड की नहीं है, परंतु ये विचारणीय बात है कि एक दूसरे के प्रति हमारे भाव इतने कच्चे कब से हो गए। निश्चित रूप से आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि दिव्यानंद जी, हम कहाँ साधना की बात कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन की बात कर रहे हैं, इसको ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, आप ये कहाँ हल्के फुल्के विषय लेके बैठ गए। परंतु विचार करिएगा, ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो व्यक्ति को एक असहज जीवन जीने पे मजबूर करती। जीवन में सहजता लेके आइए। और ऐसा मेरा मानना है कि पारदर्शिता केवल उन्हीं लोगों को खलती है जिन लोगों को दुराव छुपाव से कोई फायदा होता हो। दुराव छुपाव से अगर आपको कोई लाभ नहीं है तो जीवन में पारदर्शी होने में दिक्कत क्या है। देवियों और सज्जनों, लोगों की एक सहज मानसिकता हो गई है आज कि हम दुनिया के आगे एक मुखौटा लगा के घूमते हैं, चार लोगों के सामने हंसते हैं, भले ही हमारे अंदर कोई दुख हो, कोई ग्लानि हो, कोई और समस्या चल रही हो। परंतु मैं आपसे निवेदन करूं कि ये मुखौटा जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक हम जीवन में सहज नहीं हो सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम जीवन में प्रसन्न रहें तो उसके लिए सहजता को धारण करना पड़ेगा, और उसके लिए सहजता को धारण करने के लिए सबसे पहले ये मोह छोड़ना पड़ेगा हमें कि हम एक मुखौटा पहन के सबकी आंखों के तारा बने रहें। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ये मुखौटे को त्यागिए, और अगर चार लोग आपसे रुष्ट होते भी हैं, ये जीवन आपका है, ये जीवन में आपको जीना है। समाज के प्रति व्यक्ति को अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, परंतु समाज जब व्यक्ति के शोषण या व्यक्ति के विकास में बाधा बन जाए तो व्यक्ति को अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं अपने साथ। इसलिए मैं निवेदन करूं कि जिस प्रकार भगवान राम ने हम सबको ये सिखाया कि अगर आपके चारित्र में शक्ति है तो फिर पारदर्शिता से इनकार क्यों। इसी प्रकार जीवन में अगर सहजता चाहिए
तो पहली बात, जीवन में पारदर्शी होना सीखिए। और दूसरा कारण एक मुझे ऐसा लगता है कि जिसके कारण लोग सहज नहीं रह पाते, वो ऐसा है कि लोगों ने अपने बारे में बहुत सारी भ्रांतियां पाल के रखी हैं, बहुत सारी गलतफहमियां पाल के रखी हैं। हम अपने स्वाभिमान से में रहते रहते कब अभिमान में पहुंच जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। व्यक्ति का झूठा अहंकार ही उसे जीवन में सहजता नहीं आने देता उसके जीवन में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन, मुझे एक शेर याद आता है इस संबंध में कि गलत फहमियों का सिलसिला तो इतना दिलचस्प है हुजूर, गलत फहमियों का सिलसिला तो इतना दिलचस्प है हुजूर कि हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर टिकी। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं हूं तो सब कुछ चल रहा है, परंतु ये बात हमारे मन में बहुत गहरे रूप से बैठी होनी चाहिए थी। पहले भी सब चल रहा था, उनसे पहले वाले भी चले गए, आज वाले जो हैं ये जब चले जाएंगे तब भी बढ़िया चलता रहेगा, और आगे ये संसार कभी रुका तो नहीं है ना। ये विचार को सिर्फ बोलिए मत, अपने आप को बार बार याद दिलाते रहिए। व्यक्ति का झूठा अहंकार टूटना बहुत आवश्यक है। एक मुझे प्रसंग याद आता है छोटा सा। एक सेठ जी थे गांव में, था वो व्यक्ति व्यापारी, और रोज वो एक गांव से शहर के बीच में जो नदी आती थी उस नदी को पार करके जाता था नैया के ऊपर। उस नदी के साथ समस्या ये थी कि उसमें आए दिन बाढ़ आ जाती थी, आए दिन वो नदी भर जाती थी, और सबको एक ही बात का डर लगता था कि भाई हम लोग तो तैर के निकल जाएंगे, पर ये जो व्यापारी व्यक्ति है इसको किसी का डर ही नहीं। ये अपने साथ इतने सारे हीरे जवाहरात लेके जाता है शहर में, पर इसे किसी चीज का डर ही नहीं, और आनंद की बात है इसे तैरना भी नहीं आता। तो एक दिन किसी ने हिम्मत करके पूछ लिया कि भाई तेरे पास इतना सामान होता है, और सामान को भी छोड़िए, क्या तुझे अपने जीवन का कोई मोल नहीं? तो क्या करे महाराज? उन्होंने कहा सबसे बढ़िया है तैरना सीख ले, 10-15 दिन में तुझे तैरना आ जाएगा। और आप सब जानते हैं कि इस दुनिया के हर व्यापारी के पास सब कुछ हो सकता है, बस एक ही चीज की कमी होती है, वो है टाइम। उसने यही कहा कि महाराज टाइम नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बिना पानी में उतारे पानी या बाढ़ से बचना कैसा है उसका मुझे उपाय बता दे तो ठीक, वरना तैरना वरना ठीक नहीं, बाढ़ आएगी तो देखी जाएगी। और जिन लोगों को ऐसे लोगों की तलाश होती है, आनंद की बात है, ऐसे लोगों को मिल भी जाते हैं ऐसे सलाहकार। एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि भाई एक काम कर, तो एक डब्बा छिलवा ले यानी जैसे एयर टाइट करना होता है ना, आज जिससे हम अच्छी भाषा में लाइफ जैकेट कहते हैं, जैसे लाइफ जैकेट कैसे एयर टाइट होती है, तो डब्बे को तो एयर टाइट करवा ले, बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं। जब बाढ़ आएगी, तैरना तुझे आता नहीं, एक काम करना कि उस डब्बे को अपनी छाती से बांध लेना, पानी में कूद जाना तो डूबेगा नहीं। इसने कहा ये बढ़िया काम, इसने डब्बा तैयार करवा लिया। संयोग ऐसा हुआ कि तीसरे ही दिन नदी में बाढ़ आ गई। ये अपने साथियों के साथ नदी पार कर रहा था नाव में बैठकर। इसके पास अपने वो हीरे जवाहरात का एक डब्बा था, और दूसरा डब्बा था वो खाली एयर से भरा हुआ जो इसने छलवाया हुआ था। अब जब इसके साथियों ने देखा कि महाराज बाढ़ आ गई है, और उन्होंने कहा कि हम तो कूदने लगे हैं, तूने तैरना सीखा नहीं, हमने तुझे कहा था, पर अब ठीक है तेरे पास अपनी व्यवस्था है तो देख ले, हम तो जा रहे हैं। उन्होंने नदी में छलांग मार दी। अब इसने सोचा कि अब कूदना तो पड़ेगा अगर बचना है, तो उपाय तो है अपने पास। ज्यों उसने अपने आप को तैयार किया उस डब्बे को अपनी छाती से बांधने के लिए, तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि उन्होंने कहा था डब्बा बांधना है, तो ये जिसमें हीरे जवाहरात पड़े हैं डब्बा तो ये भी है, और ये वैसे दूसरा जो है वो तो खाली डब्बा है, बच भी जाएंगे तो इसमें से तो कुछ मिलेगा ही नहीं अपने को। पर कम से कम अगर ये हीरे जवाहरात वाला डब्बा बांध के जब नदी पार हो जाएगी मेरी, तो हाथ में कुछ तो बचेगा। और उसने वो डब्बा अपनी छाती से बांधा, और उसके बाद उसका क्या हुआ ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कहानी मैंने आप सबको इसलिए सुनाई क्योंकि हमारे जीवन का भी कुछ आज के समय में ऐसा ही फलसफा है कि हम
अपने साथ कुछ ऐसे बोझ बांध कर चल रहे हैं, अपने बारे में इतनी भ्रांतियाँ, इतनी गलतफ़हमियाँ, मैं इस पद पे हूँ, मुझे इतना ज्ञान है, इतना अनुभव है, इतनी दुनिया देखी है। अरे सहज रहिए। कहते हैं ना, कल और आएँगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो इसलिए देवियों और सज्जनों, जीवन में प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, अपने भाव कि आपके अंदर जो भाव आएँ, उनकी अभिव्यक्ति कीजिए। इस बार तो मुझे ठीक है, थोड़ा सुरक्षा का कारण है, पर मन में थोड़ा-सा तो हुआ कि इस बार सरकार ने कहा कि देश में कहीं भी गरबा नहीं होगा। सुरक्षा के अनुसार से ये निर्णय बिल्कुल ठीक था। पर मैं आप सबसे निवेदन करूँ कि जब लोग गरबा खेलते हैं, मैंने गरबा खेलते हुए देखा है लोगों को, कैसे वो माँ का स्मरण करते हैं, माँ की जय बुलाते हैं, कितने झूम के नाचते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं वो लोग। ऐसा लगता है कि सच में उतने ही क्षणों में जितनी देर वो नाच चलता है, उतनी देर वो बिल्कुल सहज हो के अपना वो सारा वो जैसे वो सेठ ने डब्बा बाँधा हुआ था ना, वो सारे डब्बे उतार के फेंक के खुल के नाचते हैं। मैं भी आपसे निवेदन करूँ, ठीक है, इस बार सामूहिक रूप से कार्यक्रम नहीं हो सकता, पर आप घर में अपने परिवार के साथ माँ के प्रति अपने इस भाव को अभिव्यक्त कीजिए, खुशी मनाइए, क्योंकि साधना प्रसन्न मन से की जाती है और जो व्यक्ति सहज रहना नहीं सीख सकता, ना वो प्रसन्न रह सकता है, और जो प्रसन्न नहीं रह सकता, उसे कभी साधना का सच्ची फल नहीं मिल सकता। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना है कि जिस प्रकार हमारा जो मूल उद्देश्य है कि ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो, ऊपर उठे ऊर्जा, हम केवल इसे खाने-पीने, चलने और घूमने के लिए ही इस्तेमाल ना करें, कुछ गहरे अनुभव हों हमारे जीवन में, तो उसके लिए हमें ऊर्जा ऊपर उठे, उसके लिए हमारा हल्का होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ करें, न करें हल्का होने के लिए, सबसे पहली चीज़, आप सब भी प्रसंग जानते हैं, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। आगे आप सब समझ गए होंगे कि ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। ज़रा मुस्कुराइए, अच्छा लगता है। आप सबको मेरी शुभकामनाएँ, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।